घेते. नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत असा सामना परतीला पाहायला मिळेल. आम्ही त्या सामन्याचं स्वागत करतो. पण किरण आम्हाला हाच सामना पाहिजे. उदय सामंत म्हणतात शिंदेना त्रास होऊ नये म्हणून किरण सामंतांनी आपली उमेदवारी मला त्याच्याविषयी काय माहित नाही. पण पुन्हा एकदा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून विनायक राऊत हे शिवसेनेचे खासदार म्हणून विक्रमी मताधिक्यानं लोकसभेत निवडून जातील आणि शिवसेनेच्या विजयाची परंपरा तिथे कायम राहील याविषयी कोकणी जनतेच्या मनात आणि आमच्या मनात अजिबात शंका नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा 33 वर्षानंतर संसदीय राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश जल जाएगा अगर मोदी फिर से चुनकर आएंगे तीसरी बार. आप किस तरह देखेंगे दिल्ली? मोदी आने के बाद बात नहीं, 10 साल से देश जल ही रहा है, भ्रष्टाचार की आग में, सांप्रदायिकता की आग में. कहाँ है देश इतना कमजोर हुआ है 10 साल में. तो राहुल गांधी जी ने झूठ क्या कहा है, राहुल गांधी जी ने सच कहा है. चलिए ठीक है. सर अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव जो है उनका नाम जो है वो चाइना ने चेंज कर दिया गया है, उसके ऊपर आपने आग्रह की. हमने लिखा है, प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय मुद्दा है. चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो. मोदी जी ने उनके भाषण में, चुनाव प्रचार के भाषण में अब तक उनके ऊपर एक सेंटेंस भी बोला है. ये कौन से प्रधानमंत्री है जो देश की समस्या के ऊपर बात नहीं करते और अपने विरोधी के ऊपर बात करते. सिर्फ सर उदय सामंत यादीमध्ये उल्लंघन झालं असं राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाने जे समोर आले की शरद पवारांनी पत्र दिलं होतं त्या संदर्भात. ठीक आहे, त्यांना विचारा ना पवार साहेबांना. सर उदय सामंत यांनी असं सांगितलं 8 आमदार आहेत ते आमच्या नाही, ते आकडा चुकलाय. 80 आमदार असतील, जिस तरह से 80 आमदार असतील. बरं का, आपल्या घरात आपल्या भावाकडे आधी पहा म्हणावं. जिस तरह से सी वोटर्स का सर्वे आया उसमें पंतप्रधान की पसंद नरेंद्र मोदी को दी गई है. अंतर काफी बड़ा है. क्या कारण हो सकता है? विरोधक जो है वो एक चेहरा पीएम के तौर पर नहीं लाए, कंफ्यूजन है, इसलिए हो रहा है. चुनाव के नतीजे आने दीजिए, फिर ये चेहरा कहाँ जाता है आपको पता चलेगा. झोला लेकर जाना है उनको, सिर्फ कहाँ जाना है वो मार्ग उनको स्वीकारना है. इंडिया आघाड़ी का अभी भी चेहरा तय नहीं है. कोई जरूरत नहीं है चेहरे की. एक चेहरा 10 साल हमने देखा है, लोग उब चुके हैं. ये चेहरा वापस नहीं आएगा. ये डरावना चेहरा है देश के लिए. लोग डरते हैं उनका चेहरा देखकर. तो महुआ मित्रा पे मनी लॉन्ड्री का केस दर्ज करने की बात कर दी जा रही है ईडी को लेकर, जिस तरह से जो कैश फ्लो. देखिए, जो लड़ने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं, जो मोदी जी को सवाल पूछेंगे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगने वाले हैं. संजय सिंह के ऊपर लगी, केजरीवाल के ऊपर लगी, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगी, सत्येंद्र जैन के ऊपर लगी, संजय राउत के ऊपर लगी, नवाब मलिक के ऊपर लगेगी. सबके ऊपर ईडी लगेगी, सीबीआई लगेगी. लेकिन जो डर गया वो मर गया. ये देश है, अगर इस देश को बचाना है तो हमको लड़ना होगा, डरना नहीं होगा. सर महाविकास आघाडीची 15